हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नेबर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड आई होप कि आप जहाँ पे भी सुरक्षित हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। और इससे पहले के पार्ट में हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट सोर्सेज के बारे में कि हिस्ट्री की अगर हमने हिमाचल की हिस्ट्री को ट्रेस करना है तो हमें सोर्सेज की जरूरत पड़ी, और उसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में हमने बात की। और जैसे पथियार और कनिहार की इंस्क्रिप्शन बहुत ही फेमस है, कॉइन्स हमें बहुत से मिले, कहाँ कहाँ पे मिले वो हमने डिस्कस किया था। और इंपॉर्टेंट लिटरेचर जहाँ से हमें हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री का पता चलता है, उन लिटरेचर का और उनकी रिस्पेक्टिव ऑथर्स का आपने ध्यान रखना है। जो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, आई थिंक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट की वीडियो में पूछे थे होंगे, लेकिन जो भी मैंने क्वेश्चन पूछूंगे वो आगे वाले हम नेक्स्ट सेक्शन जैसे हम बढ़ते रहेंगे, वो सब के सब क्वेश्चन जो है वो आपके क्लियर भी हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और आई होप कि आप में से कुछ ने जो है वो सारे सारे क्वेश्चन के आंसर भी ढूंढे होंगे। सो आपने जो है वो घबराना नहीं है। आगे जो जैसे हम चलेंगे वैसे उन सब क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएंगे। और मैं अपनी स्पीड जो है वो भी मैं थोड़ा स्लो करूंगा, बिकॉज कुछ कमेंट्स आए थे कि आपने सर बहुत तेज वो आप जो है वो पढ़ा रहे हैं, तो मैं स्पीड स्लो करने की कोशिश भी करूंगा। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम रेसेस के बारे में बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी ऐसी रेसेस आई पहले। सबसे पहले अर्लीस्ट रेस कौन सी थी, उसके बाद कौन सी थी, फिर उन्होंने कैसे डेवलप किया अपने आप को हिमाचल में। तो वो हम आगे जो है डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने निम्बस अकेडमी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो आप कर लीजिए, रिस्पेक्टिव फेसबुक एंड टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। और कोई आपके पास कोई किसी तरह का क्वेरी है, डाउट है, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो है वो भी आप अवेल कर सकते हैं रिस्पेक्टिव लिंक पे जाके। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसेस एंटर्ड इन हिमाचल प्रदेश। देखिए सबसे पहली रेस हम अब ध्यान रखेंगे जो एंटर हुई हिमाचल प्रदेश में, वो उन्हें हम कहेंगे प्रोटो एस्ट्रोलॉइड कहेंगे। ये एंथ्रोपोलॉजिकल नेम है आपका, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, जिनको हम मुंडास भी कहते हैं, बिकॉज ये कुलारिन भाषा बोलते थे तो हमें कोल्स भी कहते हैं। तो ये रेस है जिन्हें हम कोल्स कहते हैं। तो पहली रेस जो एंटर हुई हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखनी है, कोल्स। और क्योंकि कुलारिन भाषा बोलते थे, और हम बोलेंगे मुंडास भी इनको बोलेंगे। और ये मध्य भारत में जो थी ये एक्टिव थी, आगे मैं बात करूंगा जब आपके पास मैप आएगा। और वेदों के टाइम पे इनको दसस, निषादस और दस्युस कहते थे। दस्युस भी कहते थे वेदों के टाइम पे, क्योंकि ऋग वेदा में जो है इनके एक पावरफुल चीफ का जिक्र हुआ है, जिसका नाम था शांभर। शांभर, ठीक है जी। और पोस्ट वैदिक में जो है इनको किन्नौरस में हम ट्रेस करते हैं, नागाज और यक्षास में। नागाज और यक्षास तो हम नहीं अब मॉडर्न टाइम पे ट्रेस कर पाते, लेकिन किन्नौरस कहीं ना कहीं हम ट्रेस कर पाते हैं। तो जो भी किन्नौरस है कहीं ना कहीं जो है वो कोल से, इस रेस से जो है संबंधित है। अगर हम पोस्ट वैदिक में जो है हम बात करते हैं, इन ट्राइब्स की हम बात करते हैं। चलिए ये तो पहली रेस थी, आपने ध्यान रखना है कोल्स मुंडास। देखिए हम पिक्चर में थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए जो आपके पास प्रोटो एस्ट्रोलॉइड रेस है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थी। ये बाद में इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया, और यहाँ पे इंडो गंगेटिक प्लेन था। इन्होंने इंडो गंगेटिक प्लेन में जो है अपने आप को फर्दर प्रोसीड किया, एक्सपेंड किया। फिर इन्होंने थोड़ा हिमाचल में जो है कुछ साहसी लोग थे, कुछ ब्रेव लोग थे, उन्होंने अपने आप को हिमाचल की पहाड़ियों में जो है अपने आप को एक्सपेंड किया, और यहाँ पे ये रहने लगी। तो हम मान के चल रहे हैं कि पहली रेस जो होगी वो कोल्स होंगे या मुंडाज होंगे। तो फर्स्ट रेस, वो भी हम जो है परहैप्स हम वर्ड यूज कर रहे हैं, बिकॉज हमें श्योरिटी से हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी परहैप्स मोस्ट पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन हम बोल रहे हैं, कोल्स मुंडास आर द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। प्रोग्राम में भी इसी तरह से मेंशन किया गया है इस चीज को, तो आपने ये ध्यान रखना है। और देखिए सेकंड रेस की बात करते हैं, मंगोलाइट्स, जिनको हम बोटियास भी बोलते हैं। देखिए अभी आपको जो अपर वाले एरियाज में मिलेंगे, किन्नौर में मिलेंगे, लाहौल स्पीति में मिलेंगे। तो मंगोलाइट्स हम कह के चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं, जो मंगोलाइट्स नाम से पता चल रहा है कि मंगोल साइड से आए होंगे, इस साइड से आए होंगे मंगोल से। तो इनको हम बोलेंगे मंगोलाइट्स। और जो कि आपको जैसे भी तिब्बतियन इन्फ्लुएंस मिलता है, तो तिब्बत वाला पार्ट भी आप लेके सकते हैं, मिक्स्ड वाला पार्ट। तो ये मंगोलाइट रेसेस जो है वो आपको यहाँ ऊपर वाले हिमाचल वाले एरियाज में मिलेंगी। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि सेकंड रेस जो है टू बी एंटर इन हिमाचल प्रदेश। और बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे आर्यंस की, थर्ड रेस। और थर्ड रेस जो थी वो आर्यन थी। सेकंड रेस जो थी मंगोलाइट्स थी, थर्ड रेस जो थी आर्यन थी। आर्यन भी जो है दो टुकड़ियों में है। देखिए फर्स्ट ब्रांच की बात करूंगा, ब्रांच फर्स्ट दो टुकड़ियों में है। फर्स्ट ब्रांच जो थी वो यहाँ से नॉर्थ वाले साइड से आई, जो पामीर पर्वत उन्होंने क्रॉस किया, पामीर। फिर आगे इन्होंने कश्मीर, फिर कश्मीर से आगे फिर फर्दर इन्होंने हिमाचल में एंट्री की। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ब्रांच है दैट इज नोन टू बी एज खसस। ये खसस वर्ड जो है एक क्षत्रिय से उठा हुआ है। खसस खासियास में बोलते हैं क्षत्रिय। तो इस तरह से इनको जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है। और ये खसस ट्राइब जो है ये कहीं ना कहीं आपको, ये ट्राइब जो है अभी जो अगर ट्रेस करते हैं आप, तो ये किन्नौर वाले रीजन में मिलती है। अगर आपको मिलती है तो बाद में जो है ये मिक्सअप हो गए थे, तो इनको हम आर्यन ही कहेंगे, मेन जो आर्यन रेसेस है। लेकिन अगर हम हिंदू वर्ड की बात करते हैं, हिंदू शब्द की बात करते हैं, तो क्षत्रिय और खसस इस तरह से जो है इस टाइप को जो है जाना गया है पहली ब्रांच को। दूसरी जो ब्रांच थी, देखिए दूसरी ब्रांच जो थी वो आपकी हिंदू कुश पर्वत है। हिंदू कुश पर्वत जो था उसको क्रॉस करके ये इंडो गंगेटिक प्लेन में आई थी, और
इस इंडो गंगेटिक प्लेन को इन्होंने सप्त सिंधु कहा था, सप्त सिंधु, जो सेकंड ब्रांच थी। और ये सेकंड ब्रांच थी, इनको इंडो आर्यन के नाम से जाना गया, इंडो आर्यन। यही वो रेस थी जिन्होंने सबको सब्जुगेट किया, और इन्हीं का पावरफुल चीफ था देवोदास। इन्होंने बाकी की जितने भी रेसेस थी उनको भी सब्जुगेट कर लिया, मतलब अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, मतलब अपना जो है वो पैरामाउंटेसी जो है वो उन्होंने स्थापित कर ली तो सबके ऊपर। तो सप्त सिंधु इन्होंने इस रीजन को कहा जब इन्होंने हिंदू कुश पर्वत पार किया। और सप्त सिंधु मतलब लैंड ऑफ सेवन रिवर, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। क्योंकि बहुत सी नदियां यहाँ पे बहती थी, ठीक है, आपके पास जैसे सिंधु है, आपके पास जो है वो सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है, सब सारी मैनी रिवर्स यहाँ से बहती थी, तो इसलिए इन्होंने सप्त सिंधु इसको कहा। एंड ये तीन रेसेस का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। एंड बाकी हम देखिए, यही मैंने आपसे बताया, फर्स्ट रेस, सेकंड रेस, थर्ड रेस, ठीक है, इनको किस तरह से किसके नाम से जाना जाता था, तो आपने ये नोट कर लेना है। एंड उसके बाद जो है ये पिक्चर है, भारत की पिक्चर है वैदिक टाइम। तो यहाँ पे डार्क सा पिक्चर देख रहे होंगे, ये डार्क सा जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, जो है ये किन्नर किन्नर यक्ष और गंधर्व और अप्सरा लैंड कहा गया है। तो मतलब इस तरह की वेदों के टाइम पे इस लैंड को इस तरह से कहा गया था, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अर्लीस्ट जो यहाँ पे रेस रही होंगी तो वो किन्नर या किनारा इस तरह से रहे होंगे, और उनको हम कोल से आइडेंटिफाई करते हैं। बाद में आर्यन लैंड ये था, आर्यन जो था बाद में इन्होंने फर्ज यहाँ पे आए थे, इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया था, लेकिन बहुत पहले की बात करते हैं, प्री वैदिक के टाइम पे बात करते हैं, वेदों के टाइम की बात करते हैं। ये लैंड जो था इस तरह से किनारा जो थे, इससे जो था ये इन पर्टिकुलर ट्राइब से जो है ये एरिया जो था बिलोंग करता था। तो ये देखिए पिक्चर आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं। और देखिए ये 33 है, ये भी इन्होंने पिक्चर बताई है 33 की, जो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि किस तरह से ये बाद में अपने आपस में जो है कोलाइड करके जो है हिमालय की फॉर्मेशन करते हैं। पहले आपकी यमुना गंगा यहीं बहती थी, यहीं पे इसी में जो है वो ड्रेन होती थी। तो इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की पिक्चर है बहुत ही पहले के टाइम का। नॉट टू बी वेरी वेरी श्योर कि ये चीज बिल्कुल ऐसी ही थी, बट फिर भी हम ये जो है पिक्चर जो है वो ब्लोकरा में मेंशन की गई है, तो हम ये मान के चल रहे हैं। और ये आर्यन भोज और आर्यन, देखिए आर्यन वाला पार्ट था यहाँ, ये यहाँ से भी आए थे कुछ टुकड़ी, आपकी कुछ टुकड़ी यहाँ से आई थी, तो इनका आपने ध्यान रखना है। अब फर्दर जो है देखिए, इन्होंने आर्यंस ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन आर्यंस ने अपने आप को फैमिलीज में एस्टेब्लिश किया। जब आप इन इंडो आर्यन की मैं बात करता हूँ, और जिनके राजा पावरफुल चीफ देवदास थे, उससे मैं पहले की बात करता हूँ, देवदास के आने से पहले इस इंडो आर्यन रेस ने क्या किया, फैमिली में अपने आप को ऑर्गेनाइज किया होगा। फैमिली के बाद इन्होंने अपने आप को विलेजेस में ऑर्गेनाइज किया, विलेजेस के ऑर्गेनाइज करने के बाद इन्होंने मवानस, मतलब बहुत सारे विलेज इकट्ठे करके मवानस बनाते थे, मवानस बहुत सारे मवाना इकट्ठे मिला के जो एक रिपब्लिक किंगडम बनाते थे। रिपब्लिक किंगडम जिनका इलेक्टेड राजा हुआ करता था, और उस रिपब्लिक किंगडम को हम कहते हैं जनपदास। ये हमने कॉइन्स के जरिए इस जनपदा वर्ड को लिया है, ये हमें मिलता है। तो ये जनपदास जो है, इनको हम कहते हैं ट्राइबल रिपब्लिक किंगडम, ठीक है। और जो जो हमने ट्रेस किए हैं बाय द मीन्स ऑफ कॉइन्स, तो वो हम जो मैंने ट्रेस किए जनपदा, देखिए अदुमरास, त्रिकर्तास जो मॉडर्न हमारा कांगड़ा है, अदुमरास जो है जो कि नूरपुर वाला एरिया है, वहां पे अदुमरास जो है आपके पास एक्टिव थे। कुलूता, कुल्लू, ये भी आपका बहुत पहले का जो है एक्टिव था। कुलिंदास, कुलिंदास मतलब जो आपका जो सोलन और कसौली और आपके पास जो सिरमौर वाले एरिया है और गढ़वाल वाले एरिया है, यहाँ पे जो है कुलिंदास और कुलिंदास ट्राइब जो एक्टिव थी। इनके बारे में हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो आई होप कि यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आया होगा। और देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये त्रिगर्ता यहाँ पे है, दुमरा यहाँ पे है, और कुलिदास यहाँ पे है। ये अयोध्यास हैं, ये हमारे सिलेबस से नहीं है क्योंकि ये पंजाब की ट्राइब थी, लेकिन इनका भी जिक्र होता है क्योंकि कुलिंदास और अयोध्यास ने आपस में मिलके जो है इन्होंने कुछ पावर्स को जो है वो पीछे किया था, हटाया था। तो इनका भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी कुल्लू तो आपके यहाँ जैसे होगा। तो ये कुछ पिक्चर है जो कि बहुत ही महाभारत टाइम की पिक्चर है, बहुत ही पुरानी पिक्चर है। तो इस तरह से कुछ जनपदा जो थे एक्टिव थे। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही पुराने पुराने कश्मीरा भी हैं। तो ऐसे भी कुछ ट्राइब्स जो थी, वो ट्राइबल रिपब्लिक जो थे वो एक्टिव थे। सो आज हम इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे, इतना ही हम पढ़ेंगे। बाकी की जो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इन जनपदास के बारे में पढ़ेंगे। किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस, थैंक यू।